जय राधा माधव कुंज बिहारी। यह प्रवचन श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 19 पर श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज द्वारा नई दिल्ली में दिया गया। कुंज बिहारी गोपी जाना बाला धारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम चैतन्य चरितामृत के एक या दो श्लोक आज पढ़ेंगे। ये पहला श्लोक जो हम पढ़ रहे हैं ये चैतन्य महाप्रभु जी की शिक्षा है रूपा गोस्वामी जी को, और मध्य लीला की 19वें अध्याय का है, श्लोक नंबर 152। मालिहाना करे से बीजारोपणा, श्रावण कीर्तना जले कराए से जना। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च। श्रीरूपं सग्राजतं सहागना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं। श्री राधा कृष्ण पदान् सहागना ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्ता कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिवे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा इस अध्याय में जैसे हम कह रहे थे चैतन्य महाप्रभु जी रूपा गोस्वामी जी को बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। इस रूपा गोस्वामी ने अपनी सरकारी नौकरी त्याग दी। राजा की इच्छा नहीं थी कि वो अपनी नौकरी त्यागें, रूपा गोस्वामी ने त्याग दी। और जब उन्होंने त्याग पत्र दिया, नौकरी त्यागी, उनके पास धन तो बहुत था। 10,000 सोने के सिक्के थे। 10,000। कोई रूपा गोस्वामी सनातन गोस्वामी गरीब नहीं थे। 10,000 सोने के सिक्के के अलावा 2 नाव, एक ने 2 नाव उनको लेनी पड़ी, जिसमें अपनी संपत्ति को नाव में रखकर वो ले गए थे। फिर उन्होंने आधी संपत्ति बांट दी ब्राह्मणों को और वैष्णवों को। 25% और बांट दिया रिश्तेदारों को, बाकी 25% रखा अपने लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि भविष्य में ये राजा उनको कष्ट देगा। और फिर ये संपत्ति का उपयोग किया किसने?
सनातन गोस्वामी ने जेल से निकलने के लिए, क्योंकि जब सनातन गोस्वामी को जेल में रखा था तो उन्हें ये रिश्वत देनी पड़ी जेल कीपर को जेल से भागने के लिए। तो रूप गोस्वामी जी आकर मिले चैतन्य महाप्रभु जी को, कहाँ? प्रयाग में। और प्रयाग में 10 दिनों के लिए चैतन्य महाप्रभु जी ने रूप गोस्वामी को शिक्षा दी। और ये जो भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ है जिसकी रचना रूप गोस्वामी जी ने की है, ये आधारित है चैतन्य महाप्रभु जी की शिक्षा के ऊपर, जो कि उन्होंने रूप गोस्वामी जी को दिया था प्रयाग में। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने पहले तो कहा, ब्रह्मांड ब्रह्मिद कोनो भगवान जी, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता भी। अनेक 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 योनियों में गुजरने के बाद वो भाग्यशाली व्यक्ति है जिसके हृदय में ये भक्ति का बीज प्राप्त होता है। प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया, जैसे कई बार पहाड़ की चोटी से कोई लकड़ी का टुकड़ा नीचे आ रहा होता है पानी के प्रभाव से, और आते आते कई बार किसी पत्थर के कोने में वो रुक जाता है। तो जब भक्ति का बीज प्राप्त हो जाए तो उसके बाद क्या करना चाहिए, वो उपदेश रूप गोस्वामी जी हमें यहाँ दे रहे हैं। वो कह रहे हैं, जब किसी व्यक्ति को भक्ति बीज प्राप्त हो जाता है तो उसे चाहिए कि वो माली बनकर उस बीज को अपने हृदय में बोए। जब भक्ति का बीज प्राप्त हो जाए वो तो बहुत भाग्यशाली व्यक्ति है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि गीता में भी भगवान कहते हैं, भावनाम जन्मनाम अंते ज्ञानम हम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वामिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुत सी जन्म मृत्यु के पश्चात वो भाग्यशाली व्यक्ति है जिसे भक्ति का बीज प्राप्त होता है। फिर भक्ति के बीज को पानी पिलाना पड़ेगा। तो अगर हम माली बनकर इस बीज को नहीं बोएंगे तो फिर ये भक्ति का बीज उगेगा नहीं। इसलिए इस विषय पर बल दिया जाता है कि ये अगर हम चाहते हैं कि भक्ति का जो बीज है ये अंकुरित हो, तो फिर ये बीज को पानी पिलाना पड़ेगा। से सींचता पानी पिलाए बिना ये बीज उगेगा नहीं। पानी पिलाने का क्या अर्थ? पानी पिलाने का अर्थ है, जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, भक्तों के संग में रहकर श्रवणम कीर्तनम का लाभ उठाना। तात्पर्य में प्रभुपाद जी इस विषय को समझाते हैं, कहते हैं भक्तों के संग में रहकर श्रवणम कीर्तनम का लाभ उठाना। श्रवणम कीर्तनम के साथ प्रभुपाद जी ने ये भी जोड़ा है ठाकुर जी की सेवा करना। प्रभुपाद जी तात्पर्य में उदाहरण देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सोचे कि वह हरिदास ठाकुर की नकल कर सकता है तो इस कार्य में वो सफल नहीं होगा। हरिदास ठाकुर जी तो तुलसी के पौधे के सामने बैठकर जाप करते थे, पर प्रभुपाद जी ने हमें ये श्रवणम कीर्तनम में ठाकुर जी की सेवा का जो माध्यम है वो भी साथ में जोड़ा हुआ है। तो जो जिन्होंने ब्राह्मण दीक्षा ली है वो तो ठाकुर जी की सेवा करते हैं, आरती करके भगवान के लिए भोजन बना के भगवान का श्रृंगार करके। पर सारे भक्त ठाकुर जी की सेवा कैसे करते हैं? उनकी आरतियों में उपस्थित होकर। जब हम भगवान की मंगल आरती में आते हैं, भगवान की आरतियों में आते हैं, तो वो भी एक रूप से हम भगवान की मूर्तियों की सेवा कर रहे हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी ने ये जो माध्यम, ये गुरु महान आचार्यों ने माध्यम दिया है। तो श्रवणम कीर्तनम, ये भक्ति के बीज को पानी पिलाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है अगर हम इस भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं। अब हम सब ये सुन बैठे हैं, ये कोई पहली बार नहीं है कि आप सुन रहे हो, ये तो आप हजारों बार सुन बैठे हो। दीक्षा लेने से पहले भी हम सुन बैठते हैं। पर अफसोस की बात यह है कि हम इसके महत्व को नहीं समझते। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, गुरु प्रसाद
कि गुरु जो है वो दया दयालु इस दृष्टि से है कि वो ये शिक्षा देता है शिष्य को। क्या शिक्षा? शिक्षा जिसके द्वारा भक्त शिष्य इस श्रवणम कीर्तनम का लाभ उठाकर भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सके। तो केवल भक्ति के बीज को प्राप्त करना ही काफी नहीं है, पर इसको पानी भी पिलाना चाहिए। नहीं तो ये जो भक्ति का जो बीज है ये अंकुरित नहीं होगा। और ये श्रवणम कीर्तनम का जो माध्यम है, श्रवणम कीर्तनम का अर्थ यही नहीं कि हम हरि नाम ले, और तो इसका ये भी अर्थ है कि हम कृष्ण कथा में भी साथ में रुचि ले। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें कृष्ण कथा, कृष्ण के नामों में ही रुचि लेनी चाहिए, तो ही हमारा जो भक्ति का जो बीज है ये आगे बढ़ेगा। नहीं तो इस मार्ग में हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो इस श्लोक मैंने इसलिए आज चुना है क्योंकि ये बहुत 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 ही महत्वपूर्ण है, ये श्रवणम कीर्तनम में रुचि लेना। तो अगर हम श्रवणम कीर्तनम में रुचि नहीं लेंगे तो फिर किन कार्यों में रुचि लेंगे? अत्याहारा प्रायश्चा प्रजल्पा नियमाग्रह जन संगष्ट लोल्यम चा सद्बीर भक्तिर विनश्यति का अर्थ क्या है? नष्ट हो जाना। श्रवणम कीर्तन में रुचि नहीं लोगे तो दूसरे कार्यों में रुचि लोगे, प्रजल्पा में, और इन कार्यों के द्वारा जो भक्ति का बीज है वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए ये श्रवणम कीर्तनम बहुत महत्वपूर्ण है। अभी श्रवणम कीर्तनम के साथ हमें वैष्णव अपराधों से भी बचना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु जी कह रहे हैं कि किस प्रकार भक्ति के बीज को पानी पिलाने से ये जो भक्ति का बीज है उगता है और अंत में गोलोक वृंदावन में जाकर भगवान के चरणों में शरण लेता है। पर ये सब उपदेश देने के बाद चैतन्य महाप्रभु जी कह रहे हैं कि वैष्णव अपराध के द्वारा ये जो भक्ति का लाभ है वो हाथ से फिसल जाता है। कहा गया है कि अगर हम वैष्णव भक्ति करते हुए वैष्णव अपराध करें तो जिस प्रकार एक पागल हाथी सुंदर बगीचे को नष्ट कर देता है, उस प्रकार हमारी जो भक्ति है वो भी नष्ट हो जाती है। तो हम सबको वैष्णव व्यवहार में वैष्णव अपराध से डरना चाहिए। वैष्णव अपराध का अर्थ क्या है? ये नहीं कि केवल गुरु अपराध से डरो, एक दूसरे के व्यवहार से भी बहुत सावधानी से व्यवहार रखना चाहिए। जो भी भक्त, जो भी वैष्णव हो, उसको आदर देना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जी ने हमें कहा है, तेनादपि सुनिचेना तरोरपि साइष्णामानि न मना देना कीर्तनादि सदा हरे। बिल्कुल निम्रित भाव से भक्ति करो। अगर हम एक दूसरे को आदर देंगे फिर, और अगर हम एक दूसरे के गुणों को देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि वैष्णव का जो संबंध है वो बहुत मीठा रहेगा। वैष्णव अपराध से तो हमें बचना जरूर चाहिए। जब दुर्वासा मुनि ने अपराध किया अम्बरीश महाराज पर, दुर्वासा मुनि उनको भगवान के सुदर्शन चक्र से बचने के लिए उन्हें दौड़ना पड़ा। अंत में वो जब भगवान के पास आए तो भगवान ने क्या कहा कि मेरे भक्त बहुत प्रिय हैं, मैं उनके हृदय में निवास करता हूँ और वो मेरे हृदय में निवास करते हैं। तो वैष्णव अपराध से हमें जरूर बचना चाहिए। वैष्णव अपराध से आप कैसे बचोगे? अहंकार के कारण हम सब ये सोचते हैं कि हमें पता है क्या होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और हम किसी और को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे, खास करके संस्था में जहाँ की अनेक भक्त इकट्ठे रह रहे हैं, कि हमें एक दूसरे के गुणों को देखना चाहिए, कमियों को नहीं। अगर हम एक दूसरे की कमियों को देखेंगे तो हम हमेशा ये सोचेंगे क्या कि हम दूसरों से ज्यादा अच्छे हैं। और जब आप ये सोचते रहोगे कि आप दूसरों से ज्यादा अच्छे हो,
तो आपके मन में फिर अहंकार आ जाएगा और अहंकार के कारण फिर भक्ति के मार्ग में कोई ना कोई अड़चन आ जाएगी। तो हम सबको यही सोचना चाहिए कि मैं सबसे पतित हूं। नरोत्तम दास ठाकुर की अगर आप रचनाओं को पढ़ो तो आप देखोगे कि लगभग हर रचना में नरोत्तम दास ठाकुर जी कह रहे हैं कि मेरे से ज्यादा पतित कोई है ही नहीं। कहते हैं कि नहीं, मोह समापा के पतित पवान है तो तावा अवतारा, मोह समापतित प्रभु ना पाए प्यारा। आप आए हो पतितों के उद्धार के लिए, पर मेरे से ज्यादा पतित कोई है ही नहीं। कृष्णदास कविराज जी कहते हैं कि अगर कोई मेरा नाम भी ले लेगा तो उसके सारे गुण नष्ट हो जाएंगे। अगर कोई मेरा नाम भी ले लेगा तो सारे गुण नष्ट हो जाएंगे। तो अब हम भक्तों को ये सोचना चाहिए कि हम इसको कैसे अपनाएं अपने व्यवहार में, हम वैष्णव संबंध को ज्यादा मीठा कैसे बनाएं। इसलिए मैंने ये 2 श्लोक आज चुने हैं, क्योंकि ये अवश्य है कि मंदिर को आगे बढ़ाने के लिए भक्तों का वैष्णव संग बहुत मीठा हो। सबसे पहले तो इस मंदिर को आगे बढ़ाने के लिए ये अवश्य है कि हम श्रवणम कीर्तनम के महत्व को समझें। जब तक हम श्रवणम कीर्तनम के महत्व को नहीं समझेंगे, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने का कुछ लाभ नहीं होगा, क्योंकि ऐसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तो बहुत व्यक्ति बना रहे हैं, तो लोग प्रभावित होंगे हम सबके श्रवणम कीर्तनम के द्वारा, ठीक है ना। और श्रवणम कीर्तनम का समय क्या, कौन सा समय है? सुबह का समय। मंगल आरती से हमारा आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है। आज मुझे टेम्पल कमांडर ने कहा कि मंगल आरती के वक्त 15-17 भक्त आश्रम में विश्राम कर रहे थे। 15 या 17 भक्त। तो अगर 15 या 17 भक्त मंगल आरती में नहीं आएंगे, भगवान की सेवा नहीं कर, जब आप मंगल आरती में आते हो अब भगवान की सेवा भी करते हो, क्योंकि पिछले श्लोक में प्रभुपाद जी ने स्पष्ट कहा कि श्रवणम कीर्तनम का अर्थ क्या है? श्रवणम कीर्तनम और ठाकुर जी की सेवा करना। तो ठाकुर जी की सेवा हम करते हैं उनका गुणगान करके, उनके सामने प्रणाम करके, उनके सामने नाच के, तो वो श्रवणम कीर्तनम। फिर जैसे हमने कहा है, हम सबकी इच्छा है कि मंदिर में इस वातावरण में सब सुबह जाप करें, क्योंकि इसका सबसे अधिक प्रभाव होता है। तो इसके द्वारा भक्ति जो है, भक्ति का बीज जो है वो उगेगा और अंत में जाकर गोलोक वृंदावन में शरण लेने की संभावना है। पर भक्ति के मार्ग में अड़चन भी आ सकती है अगर हम सावधानी से भक्ति के मार्ग में नहीं चलेंगे। प्रभुपाद जी तो बहुत ही सरल उदाहरण एक देते थे, क्या आप दाढ़ी बनाते वक्त अगर सावधानी से दाढ़ी नहीं बनाओगे तो कट जाएगा मुंह। तो केवल भक्ति के मार्ग में प्रवेश करने से यह अवश्य नहीं है कि आप भगवान के धाम लौट जाओगे। भक्ति के मार्ग में चलते हुए जो अनेक नियम हैं, जो दोष हैं, अपराध हैं, उनसे भी हमें बचना चाहिए। ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। अगर हम देखें कि कोई भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ रहा है, त्याग प्रकट कर रहा है, तो ये देखकर हमें खुश होना चाहिए। ये नहीं कि हमारे हृदय में दूसरे की सफलता को देखकर ईर्ष्या हो। फिर हमें एक दूसरे को आदर देना चाहिए, सबको आदर देना चाहिए। एक बड़ा अच्छा तरीका है कि आप सब एक दूसरे को जब सुबह मिलो, एक दूसरे को प्रणाम करो, एक दूसरे को दंडवत करो। ये नहीं कि केवल सन्यासी जी को तो करना चाहिए, ये तो शास्त्रों का कहना है, पर आप एक दूसरे को भी प्रणाम करो। आप एक दूसरे के गुणों को देखो, और जब एक दूसरे को पुकारो तो नाम के साथ प्रभु शब्द को जोड़ो। ये बहुत सरल बातें हैं, आप इन बातों को लाखों बार सुन बैठे हो, पर अफसोस की बात है कि लाखों बार सुन लिया है, पर जब भी हम इनका उपयोग नहीं कर पाते। जब आप एक दूसरे को पुकारो, प्रभु नाम को साथ जोड़ो। प्रभु का क्या अर्थ? मास्टर, मालिक, हमारे स्वामी। तो हम किसको स्वामी स्वीकार करना नहीं चाहते अहंकार के कारण। हम सोचते हैं हमें प्रभु बनना चाहिए सबका, हमारा दूसरा प्रभु क्यों बने। तो एक दूसरे को प्रभु बुलाना चाहिए, एक दूसरे को प्रणाम करो, एक दूसरे के गुणों को देखो, और अगर कमियों को देखो तो आंख बंद कर लेना चाहिए नहीं। अगर कमियों को देखो तो निर्मल विचार से वो आप
सुना सकते हो। ये नहीं कह रहे हम कि हम अगर किसी कमियों को देखो तो आंख बंद कर लो, नहीं, गलत नहीं समझना। पर अगर आप एक दूसरे के गुणों को देखोगे फिर आपकी भक्ति भी, आप दूसरों को खुद ही खुद आदर दोगे। आप देखो ये भक्त कितने सालों से सेवा कर रहा है, ठीक है सेवा तो कर रहा है तो थोड़ा तो गुण है, कम से कम थोड़े सालों, इतने सालों से सेवा कर रहा है। और हमें भी अपने आचरण के द्वारा बड़ा सुंदर व्यवहार प्रकट करना चाहिए। और वैष्णव अपराध, वैष्णव निंदा से डरना चाहिए। किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर वैष्णव अपराध करके भी मैं बच जाऊंगा। चैतन्य महाप्रभु जी ने अमोघा से क्या कहा? अमोघा सर्वभौम भट्टाचार्य के दामाद था। सर्वभौम भट्टाचार्य एक समय पक्के मायावादी थे, पर चैतन्य महाप्रभु जी की दया से उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं परम भगवान हैं। उनके दामाद अमोघा ने ये स्वीकार नहीं किया। अमोघा भगवत चैतन्य महाप्रभु जी की निंदा करता था। जब चैतन्य महाप्रभु जी खाना खा रहे थे सर्वभौम भट्टाचार्य के घर में, तो एक दिन अंदर आकर अमोघा ने देख लिया। अक्सर जब चैतन्य महाप्रभु जी खाना खाते थे अमोघा के घर में, तो सर्वभौम भट्टाचार्य डंडा लेकर खड़े रहते थे द्वार पर कि अमोघा अंदर नहीं आ जाए उनके खाते समय। पर एक दिन उनको अपनी पत्नी का सहयोग देना पड़ा और अमोघा ने अंदर आकर देखा, हाँ 15-20 सब्जियां दाल वगैरह चैतन्य महाप्रभु जी के टेबल में पड़ी हुई थी। सर्वभौम भट्टाचार्य की पत्नी बनाती थी बहुत, पर चैतन्य महाप्रभु जी खाते थे बिल्कुल थोड़ा। तो अमोघा ने कहा देखो किस प्रकार का सन्यासी है। तो अमोघा को बहुत गहरी बीमारी हो गई, कॉलरा की, मरने वाले थे। तो चैतन्य महाप्रभु जी गए उनके पास और अपना हाथ रखा उनके हृदय में और उन्होंने कहा जब तक तुम्हारे हृदय में ईर्ष्या रहेगी भगवान वहां नहीं रहेंगे। जैसे आपको गंदे कमरे में रहना अच्छा लगता है, आपके कमरे के आगे कोई कचरा फेंक दे तो आप वहां सोना पसंद करोगे? नहीं करोगे। तो इसी प्रकार ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। पर ईर्ष्या को आप कैसे निकालोगे? इन सब अनर्थों से बचने के लिए एक ही उपाय है, और शरणम कीर्तन के अलावा भक्तों के वो सुंदर व्यवहार रखने के लिए एक दूसरे के गुणों को देखो, एक दूसरे को आदर दो, एक दूसरे का उत्साह बढ़ाओ। हम सबको एक दूसरे का उत्साह बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। प्रभुपाद जी हम भक्तों का उत्साह बढ़ाने का प्रयास करते थे। उत्साह बढ़ाने का ये अर्थ नहीं कि अगर आप गलत काम कर रहे हो तो भी हम कुछ बोले नहीं। एक साथ ठाकुर सेवा करते हैं आरतियों में उपस्थित होकर, फिर एक साथ और क्या करते हैं? प्रसाद स्वीकार करते हैं। प्रसाद का भी प्रयास करना चाहिए कि हम एक साथ प्रयास करें, ये नहीं कि हम अलग समय खाएंगे वो अलग समय। कई बार कभी कभी इमरजेंसी में मजबूरन जब वो अलग बात है, तो वैसे प्रयास करना चाहिए कि प्रसाद क्या है? भोजन जो भगवान को अर्पण किया हो, वो भी अगर हम प्रसाद भी खाएं एक साथ, तो इस प्रकार भक्त में यूनिटी बढ़ेगी। एक गुरु ने प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे, आप लकड़ी के एक टुकड़े को लो और किसी को दो, आप आसानी से तोड़ सकते हो। पर अगर लकड़ी के छड़ियां, अगर अपने लकड़ी की छड़ियों को लेकर तागे से बांध दो और किसी को बोलो तोड़ने को, तो तोड़ सकेगा? नहीं तोड़ सकेगा। तो इसीलिए हम सबको, अगर हम वैष्णव व्यवहार बढ़ाने का प्रयास करेंगे, ज्यादा सुंदर बनाएंगे, वैष्णव संबंध बढ़ाने का प्रयास करेंगे, फिर ये एकता जो है वो बढ़ेगी। फिर आप एक दूसरों का उत्साह बढ़ाओगे और एक दूसरे के उत्साह बढ़ाने से ये देखोगे कि सब भगवान के धाम लौटने की योजना बना रहे हैं। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु जी ने अमोघा से कहा ईर्ष्या हृदय से निकालो। एक और भक्त कथा है चैतन्य चरितामृत में, एक ब्राह्मण था जिसके हृदय में ईर्ष्या थी श्रीनिवास आचार्य के प्रति।
तो एक दिन उन्होंने श्रीवास के घर के सामने ये सामान रख दिया, शराब वगैरह, ये दिखाने के लिए कि दुर्गा का उपासक है और भगवान कृष्ण का नहीं। इस भक्त तो अगले दिन सुबह जब श्रीवास जी ने अपना दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि अपने दरवाजे के आगे क्या था, दुर्गा की सेवा का सब सामान, शराब की बोतल वगैरह। तो उन्होंने पड़ोसियों को बुलाकर कहा, देखो मैं दुर्गा का उपासक हूँ, पर किसी ने विश्वास नहीं किया। खैर थोड़ी देर बाद जिस ब्राह्मण ने ये किया था उसको बहुत गहरी बीमारी हो गई, लेप्रेसी। वो गए चैतन्य महाप्रभु जी के पास ये कहने के लिए कि मुझे माफ कर दो, तो चैतन्य महाप्रभु जी ने उसे माफ नहीं किया। वो तड़पते गए, फिर अंत में चैतन्य महाप्रभु जी ने उन्हें भेजा श्रीवास के पास, फिर उनकी जो बीमारी है ये दूर हुई। कहने का तात्पर्य है कि हमें वैष्णव निंदा, ईर्ष्या, इन सब से बचना चाहिए। और इन सब से आप बचोगे अगर आप अपने हृदय में समझो कि आप सबसे पतित हो, आप सबसे निकम्मे हो। अगर आपको कह दे आप निकम्मे हो तो आप क्या महसूस करते हो? अपमान, है ना? पर आपको मन में ये सोचना चाहिए कि मैं बिल्कुल निकम्मा हूँ, मेरे में एक बूंद भक्ति का प्रेम नहीं है। और वैष्णव के आशीर्वाद से, गुरु के आशीर्वाद से, साधुओं के आशीर्वाद से ये भक्ति में मैं आगे बढ़ूंगा। तो आप सब भक्तों से ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस मंदिर के भक्त एक दूसरे के गुणों को देखें, एक दूसरे को प्रणाम करें रोज, एक दूसरे के गुणों को देखें और एक दूसरे का उत्साह बढ़ाने का प्रयास करें। और किसी के प्रति ईर्ष्या वगैरह रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये सोचो सचमुच कि आप में कोई गुण नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, और निम्रत विचार से अगर आप सेवा करने का प्रयास करोगे तो आप देखोगे कि इसके द्वारा आपकी भक्ति भी आगे बढ़ेगी और दूसरों की भक्ति भी, और जो मंदिर का वातावरण है वो ज्यादा सुंदर बनेगा। और फिर सुंदर मंदिर, सुंदर वातावरण लोगों को प्रभावित कर सकेगा। जैसे कि एक समय मैंने प्रभुपाद जी को एक नई पुस्तक दिखाई थी छापकर, तो प्रभुपाद ने वो पुस्तक को देखकर कहा, आवर बुक्स आर क्वालिटी इनसाइड, क्वालिटी आउटसाइड। मतलब ये था प्रभुपाद जी का कहना कि हमारे ग्रंथों की जो छपाई है ये भी ऊंची क्वालिटी की है, और जो अंदर मैटर है वो भी बहुत ऊंची क्वालिटी का है। तो उसी प्रकार हमें यहाँ मंदिर तो भगवान की दया से, प्रभुपाद की दया से सुंदर बहुत बन रहा है, साथ में भक्तों को भी बहुत सुंदर बनना है। और जब भक्त भी सुंदर होंगे, मंदिर भी सुंदर होगा, तो उसका क्या परिणाम होगा? वैकुंठ धाम। प्रभुपाद जी ने बॉम्बे मंदिर में कहा था, हेवन ऑन अर्थ, पृथ्वी पर स्वर्ग। प्रभुपाद जी कहते थे ये जो मंदिर हैं ये बॉम्बे, दिल्ली, लंदन, न्यूयॉर्क में नहीं है, पर ये वैकुंठ धाम में है। तो वैकुंठ धाम का वातावरण बनाना पड़ेगा, और ये वातावरण बनाने के लिए कोई बाहर के आदमियों को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, धन की आवश्यकता नहीं है। किस चीज की आवश्यकता है? आचरण, शुभ साधना और श्रवणम कीर्तनम की। फिर ही आप अपने जीवन को सुधारोगे और पूरे वातावरण को सुधारोगे, नहीं तो हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। शायद उस दिन मैंने आपको कथा सुनाई थी, भक्ति शायद यहाँ सुनाई थी या बॉम्बे में, भक्ति सिद्धांत जी ने वो कथा सुनाई थी कि शादी की बारात नदी के पार जाना था, सारी रात नाव चला रहे थे पर नाव हिली नहीं वहां से। क्यों? क्योंकि लंगर लगा हुआ था। तो जब तक हमारा लंगर लगे रहेगा ये भक्ति की नाव आगे नहीं चलेगी। और अब ज्यादा समय नहीं बचा, आप ये उपदेश बहुत बार सुन बैठे हो, पर अब तो बहुत कम समय बच गया है। तो हमें जल्दी से ये जो भौतिक लंगर है इसको उठाना है और इस शिक्षा का पालन करना है, भक्ति के आनंद को महसूस करने के लिए, और बिल्कुल वैकुंठ धाम का वातावरण यहाँ स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण।